नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए युवा जागृति संस्थान ने IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सोडेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर बासुर में हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी का उद्देश्य अलवर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। युवा जागृति संस्थान CEO डॉक्टर गोकुल चंद सैनी ने कहा कि यह MOU पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल न केवल अलवर क्षेत्र के विकास को गति देगी बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। इस अवसर पर युवा जागृति संस्थान के CEO डॉक्टर गोकुल चंद सैनी, सोडेस के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी और सचिव उत्तम गुप्ता, सचिव और IORS के सीनियर मैनेजर नीरज अग्रवाल उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत पराना के सरपंच गिरिराज जाट के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने PHED की ओर से संचालित जनता दल योजना की मोटर चलाने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की मांग की है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि पंचायत पराना में PHED की ओर से चल रही जनता जल योजना के तहत मोटर चलाने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त था, लेकिन 4 माह पूर्व उसकी मौत हो गई। वहीं उसके बाद से मोटर चलाने के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है, जिससे गांव में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि विभाग से संपर्क करने पर जवाब मिला कि योजना को ही बंद कर दिया गया है, जबकि यह जल स्रोत गांव के लिए एकमात्र पानी का साधन है। वहीं ग्राम पंचायत ने विभाग को इस बारे में सूचना भेजी थी और शिवराज जाट के बेटे सुनील कुमार को कर्मचारी के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। है कि हमारे शिवराज जी चौधरी थे जो जनता जल योजना में काम करते थे, तो हमने PHD विभाग को कई बार अवगत करा दिया। उसके बाद भी हमारी समस्या सुने शिवराज जी चौधरी थे जो एक्सपायर हो गए, अनावश्यक मृत्यु हो गई उनके हार्ट अटैक से कहीं। तो उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत पराना में जो जल जीवन मिशन में लगाने की बात थी तो उसमें भी नहीं लगाया। और आज ग्राम पंचायत की हर ग्रामीण को समस्या है कि पानी कौन पिलाए, तो हमने उस शिवराज जी का जो बच्चा था सुनील, उसको बराबर हम कह रहे हैं भाई कुछ ना कुछ दिलवाएंगे, कुछ ना कुछ दिलवाएंगे। उसको डेली वेजेस भी नहीं मिल पा रहा, विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं रख रहा और ग्राम जनता आए दिन परेशान रहती थी। आज किस तरह की मांग लेके आए? हम मांग लेके आए कि जो शिवराज जी का बच्चा था उसी को उसी की जगह पर लगा जाए, जैसे शिवराज जी काम कर रहे थे वैसे ही बराबर काम करता रहे। हमारी मांगे हैं कि हमारे शिवराज जी चौधरी थे। नगर परिषद टोक के भाजपा शासित गणेश माहौर के बोर्ड में पुराना बस स्टैंड के समीप पिछले 60-70 सालों से संचालित सब्जी मंडी का निर्माण कराया गया था। वहीं हाल ही में नगर परिषद टोक ने इस सब्जी मंडी को ठेके से दिए जाने का निर्णय लिया है, जिससे नाराज सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी को ठेके पर न देकर नगर परिषद टोक की तरफ से ही संचालित किए जाने की मांग की है। वहीं सब्जी विक्रेता ललिता पांची का कहना है कि पुराना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में नगर परिषद टोक की ओर से भाजपा बोर्ड के समय सब्जी विक्रेताओं को सब्जी या थड़ी आवंटित की गई थी, जिसके बदले सब्जी विक्रेता नगर परिषद टोक के प्रति महीने 665 रुपए किराया देते थे। वहीं सब्जी विक्रेताओं की ओर से हर माह 665 रुपए किराया जमा कराए जाने के बावजूद 5 दिन पहले सब्जी मंडी को ठेके से दिए जाने का पता चला है, जिससे सब्जी विक्रेताओं ने इस ठेके का विरोध किया है। बाकी सारी फिटिया कुदर की बेता बेता ही मर गया। अब इन्हें ठेका में दे, मैं ठेका में न दे, वहाँ से ठेको न संभला तो माँ ने संभला दे, जो मैं साफ सफाई कर लेला और जो पैसा लगता है जो ही दूंगा जिंदगी भर। छोटू लाल जी
किस तरह की बात है जो डाल दिया? ये है सर के आज का मेरे बड़ा बुजुर्ग मंडी में बैठते बैठते सब्जी बेचते हैं। पहले कुछ 100 रुपये महीने लगता था, कुछ लगता दे रहे हैं, जमा कर नगर पालिका जमा करा रहे हैं। अब फिर उसके बाद बढ़ गया तो उसको भी हम जमा करा रहे हैं। वहाँ की सारी पीढ़िया गुजर की, बेटा बेटा ही मर गया। जयपुर जवाहर कला केंद्र की ओर से 19 से 20 दिसंबर को 2 दिवसीय मधुरम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में रंगायन सभागार में शाम 6 बजे से शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं पहले दिन डॉक्टर भूमिका अग्रवाल सुगम गायन की प्रस्तुति देंगी। साथ ही जय कुमार जवड़ा की कथक प्रस्तुति होगी। दूसरे दिन डॉक्टर शिवदर्शन दुबे ध्रुवपाद गायन की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा त्रिनेत्र बैंड की प्रस्तुति में कलाकार अनुपम, इशिता और साहिल समा बांधेंगे। सचिन पायलट शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस का अडानी घुसकांड और मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और राजभवन मार्च में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के विधायक, सभी पीसीसी पदाधिकारी गण और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सम्मानीय डोटासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, नेता प्रतिपक्ष जिनका बड़ा जोरदार भाषण आप लोगों ने सुना, टीकाराम जूली जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के हमारे साथी और आप सब लोग, दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज का जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को कि इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि देश में भाजपा के शासन में जो संविधान की, नैतिकता की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके खिलाफ हम जनता की आवाज बनकर आज विरोध प्रदर्शन। बासुर में विगत दिनों पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग करने और क्रशर पर लूट की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने कस्बे में घुमाकर जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान पुलिस ने यह संदेश दिया कि आमजन को डराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपराधियों का यही अंजाम होता है। वहीं पुलिस ने यह भी साबित किया कि अपराधियों में डर होना चाहिए। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि यह बदमाशों के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रिया है और पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन समक्ष पेश करेंगे। ये एक स्वास्थ्य परीक्षण उसकी प्रक्रिया है, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड भी लिया जाएगा। और इन्होंने और जो अन्य वारदात की हैं, इनसे जो और जानकारियाँ आएंगी अपराध संबंधी, उनको अनुसंधान में सम्मिलित किया जाएगा। ये मैसेज है कि अपराध करोगे तो ज़्यादा दिन तक उड़ नहीं पाओगे, ऐसे ही लंगड़ा कर चलोगे। तो लोगों को मैं लेकर नहीं गए, ये आम जन के लिए मैसेज है। अगर अपराध का यही अंत है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर कोर्ट में दायर किए गए वादे के बाद से उपजा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता एडवोकेट काशिफ जुबेरी ने टोक शहर के 9 गजे बाबा की दरगाह से अजमेर के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। बता दें कि काशिफ अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अजमेर के लिए पैदल निकल पड़े हैं। वहीं टोक में मीडिया से बातचीत करते हुए काशिफ ने कहा कि उनके पास अजमेर दरगाह से जुड़े मामले को लेकर कई अहम रिसर्च पेपर्स हैं। वो यह रिसर्च पेपर्स लेकर अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर के स्थानीय प्रशासन के जरिए यह पेपर्स वो आर्कियोलॉजिस्ट
सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सौंपेंगे। काशिफ का यह भी आरोप है कि अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करके अमन और शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट काशिफ जुबैरी AIMIM राजस्थान लीगल सेल का मैं हेड हूँ। और जी क्या वजह है आखिर क्या पैदल यात्रा क्यों शुरू करना पड़ा? देखिए, आज मेरी पैदल यात्रा निकालने का मकसद ये है कि मैं 180 किलोमीटर की टोंक से अजमेर की पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। ये पूरी यात्रा पैदल रही। उसकी एक वजह ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो पिछले कई सालों से 800 साल पहले हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाते हैं, उनको लेकर कुछ फिरका परस्त और कुछ अराजक तत्वों ने एक याचिका दायर की और ये कहा कि ये शिव मंदिर है। और हमारा कहना ये है कि जहाँ ख्वाजा का स्थान है वो ख्वाजा का स्थान ही है। मैं आज यहाँ से पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार है, मैं उसकी एक जो कंपनी है, जो एक उसका विभाग है, मैं उसको ये एक अपने जो मेरी रिसर्च है और जो कुछ किताबें हैं वो मैं सौंपूंगा अजमेर कलेक्टर के माध्यम से। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि केंद्र सरकार इन फिरका परस्त ताकतों को जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहती हैं उनको मुंहतोड़ जवाब अदालत के अंदर दे। और ये जो मेरे तथ्य हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वहीं थी, वहीं है और इंशाल्लाह वहीं रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली के मुंडारा गांव में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री भिलवाड़ा के नाथड़िया सब पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक लादूलाल पितलिया के निवास पहुंचकर उनकी स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।